पीएम मोदी के 5 दिन के विदेश दौरे का आज आखिरी दिन। ब्रिटेन के पीएम से हुई मुलाकात। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आज कई नेताओं से करेंगे चर्चा। ग्लासगो में वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने अपने संबोधन में दिया दुनिया को पंचामृत का मंत्र। कहा विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। पीएम ने कहा भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक ले जाएगा। 2030 तक भारत बदलेगा ऊर्जा उत्पादन का तरीका। 50% रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा पूरा। भारत घटाएगा कार्बन इमिशन। 2030 तक 1 बिलियन टन की कटौती। पीएम मोदी ने कहा सब जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वादे खोखले ही साबित हुए। पीएम मोदी ने कहा हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं। पीएम ने की बदलाव की बात। कहा क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व भर का एम्बिशन वही नहीं रह सकता जो पेरिस एग्रीमेंट के समय था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अरेस्ट। ईडी ने किया गिरफ्तार। जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हुई गिरफ्तारी। कई घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत हुई गिरफ्तारी। ईडी का दावा पूछताछ के दौरान टाल बटोल कर रहे थे वरिष्ठ एनसीपी नेता। ईडी ने मामले में 5 बार जारी किया था समन, लेकिन एक बार भी पेश नहीं हुए थे देशमुख। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी का समन रद्द करने से किया था इनकार। देशमुख के पास जांच एजेंसी के सामने पेश होने के सिवाय नहीं था चारा। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने देशमुख पर लगाए थे आरोप। जूनियर पुलिस अधिकारियों से हर महीने 100 करोड़ की वसूली का आदेश देने का लगाया था आरोप। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच। इस मामले में अब बाद में हुई ईडी की एंट्री। मामले में देशमुख के सहायक और निजी सचिव को पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। देशमुख ने जताई थी अपनी गिरफ्तारी की आशंका। कल ईडी के सामने पेश हुए थे अनिल देशमुख। पेश होने से पहले देशमुख ने जारी किया था एक वीडियो। देशमुख ने पूछा था सवाल 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह कहां हैं? देशमुख का आरोप बेईमान व्यक्ति स्वयं भ्रष्टाचार के कई रैकेट में शामिल रहे परमवीर सिंह। देशमुख ने साधा निशाना। कहा पुलिस आयुक्त का उच्च पद संभालने वाला प्रमुख व्यक्ति अब एक वांछित अपराधी है जो फरार है। पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने लगाए थे आरोप। अनिल देशमुख को छोड़ना पड़ा था मंत्री पद। क्रूज ड्रग्स केस में अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का दावा। एनसीपी नेता नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शेयर की तस्वीर। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता के साथ जयदीप चंदूलाल राणा नाम के शख्स की तस्वीर। मलिक का दावा देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का म्यूजिक वीडियो ड्रग पेडलर राणा ने फाइनेंस किया। नवाब मलिक का आरोप फडणवीस के संरक्षण में चल रहा था ड्रग का धंधा। देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को हास्यास्पद बताया। कहा मुझ पर हमला नहीं कर सकते इसलिए मेरी पत्नी पर हमला कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा जिसके ऊपर आरोप है वही जवाब दे। संजय राउत ने कहा राजनीतिक विरोधियों को फंसाना बीजेपी का काम। केंद्र की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना बीजेपी का काम। राउत बोले शरद पवार के ऊपर भी उछाल रहे हैं कीचड़। आज 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे। 30 जून को हुआ था मतदान। बिहार राजस्थान में हुए थे उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश में भी वोटिंग। पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव। 30 जून को 14 राज्यों में हुई थी वोटिंग।
बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हुआ था उपचुनाव। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हुआ था मतदान। कुशेश्वर स्थान सीट पर 49% मतदान, तारापुर विधानसभा में करीब 50% वोटिंग। राजस्थान में उपचुनाव, वल्लभनगर और धारियावाड़ 2 विधानसभा सीटों पर हुआ था चुनाव। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, विधायकों के निधन होने के बाद खाली हुई थी सीटें। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, फतेहपुर अकरी में हुआ था मतदान। हिमाचल के जुब्बल कोटखाई के भी नतीजे आज, मंडी संसदीय सीट के में भी आज नतीजे आएंगे। हिमाचल के जुब्बल कोटखाई में सबसे ज्यादा वोटिंग 66% हुई मतदान। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कुल 4 सीटों पर हुआ था मतदान, नतीजे आएंगे आज। एमपी के खंडवा संसदीय क्षेत्र का नतीजा आज, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव का विधानसभा क्षेत्र जहां हुआ था चुनाव। धनतेरस का त्योहार आज, दिवाली के 5 पर्वों की श्रृंखला में पहला पर्व। शाम को 5:15 से रात 8:20 तक पूजन का समय। धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी हुए थे प्रकट। धनतेरस पर बाजार में उमड़ी भीड़, जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। कोविड के मामले घटने पर छूट, नई गाइडलाइन का पालन करना है जरूरी। चाइनीज पर भारी है मेक इन इंडिया, दीपोत्सव पर बाजार में देसी लाइट्स और झूमर की धूम। 11 करोड़ लोगों ने नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, आज से घर घर जाकर लगाया जाएगा टीका। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई जिलों का खराब प्रदर्शन, डोर टू डोर चलेगा अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में की थी अहम बैठक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री भी हुए थे शामिल। हर घर दस्तक के नाम से अभियान, डोर टू डोर चलेगा अभियान। दिल्ली विधानसभा समिति ने फेसबुक को जारी किया था समन, आज किया तलब। दिल्ली विधानसभा समिति का कड़ा रुख, फरवरी 2020 में हुए हिंसा की समिति कर रही है जांच। आज पेश होंगे फेसबुक के अधिकारी, दोपहर 12:30 बजे समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन।